श्री भरत ने जो परिवर्तन किया और उस परिवर्तन का श्री गणेश वहीं से उन्होंने कर दिया जिस समय उन्होंने दो अपने व्यवहार के द्वारा, एक तो जब महारानी कैकेयी के सारे दुर्वृत्त को श्री भरत ने सुना तो उन्होंने उन्हें फटकारा और कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग किया, पर उसी समय आ गई मंथरा। और मंथरा को जब देखा शत्रुघ्न जी ने तो गोस्वामी जी तो उनके तो काव्य की रचना भी अनोखी होती है। शत्रुघ्न जी ने जो ही मंथरा को देखा तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुनि रिस भरेऊ लखण लघु भाई। भरत लघु भाई नहीं, लखण लघु भाई। ये नहीं कि उनको भरत का भाई नहीं कहा गया। चित्रकूट में जब लक्ष्मण जी और उससे मिले तो भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंट। लक्ष्मण जी ने भरत के छोटे भाई को हृदय से लगाया। दूसरा कवि हो तो लिखेगा लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। वहां भरतानुज है और यहां जब दंड देने की बात आई तो बोले अब ये तो लक्ष्मणानुज है, वो जैसे अन्याय नहीं कर सकते, दंड देने के लिए प्रस्तुत है। इतना क्रोध आया और जब बस देखते ही जो ही हुमकिला तत्कुबर मारा, प्रहार कर दिया। और वो आई थी बड़ा अपने को सजा वजा करके, आज न जाने क्या मिलने वाला है। जब भरत सुनेंगे कि मैंने उनको राज्य दिलाने के लिए कितना कष्ट उठाया है, लेकिन जब प्रहार हुआ तो वो अपने स्वभाव को पहले तो नहीं छोड़ पाई। अरे आह दैव मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। क्या ब्रह्मा, कितना मैं अच्छा कर रही थी, इसका फल मुझे ही मिल रहा। बड़ा दुख बनाने लगी। अब लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को और क्रोध आ गया। जब और प्रहार करने चले तो एक अंतर है, श्री भरत को भी बड़ा कष्ट है, लेकिन जब शत्रुघ्न दंड देते हैं तो भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया, नहीं ऐसा तुम नहीं करोगे। मानो कितना बड़ा दर्शन था। शत्रुघ्न तुम सोचो, जो अनर्थ किया है वो महारानी कैकेयी नहीं किया। मां शब्द तो कहना ही उन्होंने बंद कर दिया। जीवन में कभी उन्होंने कैकेयी को मां शब्द से पुकारा ही नहीं। उनका जो कुछ अनर्थ किया वो महारानी कैकेयी के द्वारा हुआ, वो तो दासी है, पर उन पर हम प्रहार नहीं कर सकते और एक दासी पर प्रहार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि दुर्बल को दंड दिया जाए और श्रेष्ठ व्यक्ति को दंड न मिले, ये तो उचित नहीं। और फिर तुम सोचो, ऐसे अवसर पर कुछ करने के पहले सोच लेना कि हमारे प्रभु श्री राम होते तो क्या करते। और सचमुच कई ये सूत्र ऐसा है कि इतने कोमल है, और उसका अर्थ है कि कैकेयी के प्रति भी उनके मन में द्वेष नहीं है, कल्याण की बुद्धि। समय हो तो उसका मैं विस्तार करता, पर सूत्र इतना ही कि समझ गए कि जितना अनर्थ हुआ है वह ममता के कारण ही हुआ है। इनके मन में जो संस्कार है, भरत मेरा बेटा है, वो एक दिन जो आए रहे होंगे, नित्य नहीं आ पाए हैं आप बहुत से लोग, कि गोस्वामी जी ने कहा कि काई कुमति कैकेयी केरी, कि जैसे सीढ़ी पर काई लग जाए और व्यक्ति फिसल करके चोट खा जाए, इसी प्रकार से राम राज्य के स्नान के लिए जब दशरथ जी चले तो कुमति कैकेयी की जो काई थी उस पर वो फिसल गया। और सीढ़ी पर काई लगी हुई हो तो उसको दुलराने से काई नहीं छूटती, उसको तो रगड़ रगड़ करके जब तक बिल्कुल काई छुड़ा न दिया जाए। श्री भरत समझ गए कि इस ममता की काई को तो ऐसा छुड़ा देना कि फिर कभी ममता पैदा न होने पावे, आने न पावे। और जिस समय श्री भरत ने प्रारंभ किया, जब तय कुमति कुमत जे ठेवू, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, बर मांगत बर मन भई नहीं पीरा, गरिन जी मुंह पर उन कीरा,
भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही मरण काल विधिमति हरणीनी। जो तुम्हारे हृदय में जन्मत कायन मारे से मोही, जन्म लेते हुए ही तुम अगर मुझे मार डालती तो पाप न लगता, पर मुझे निमित्त में ला करके तुमने जो अनर्थ किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं। क्या हुआ परिणाम? प्रभु श्री रामभद्र जब चित्रकूट में कौशल्याम्बा से एकांत में मिले, बड़े प्यार से कहने लगे, मां तुमको मेरी याद तो बहुत आती होगी, क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो करती हो प्रेम, अच्छा मुझे मेरी याद तुम्हें सबसे अधिक कब आई? बोले वैसे तो तुम्हारी याद क्या कहूं मैं, कहने योग्य नहीं हूं, लेकिन जब भरत ने आकर के जिन शब्दों में मुझे फटकारा उस दिन तुम्हारी जितनी याद आई वो तो अधिक थी। बोले जिसको राज्य देने के लिए मैंने इतना अनर्थ किया, अपयश लिया, विधवा हो गई, और वह मुझे इस शब्द में अनादृत कर रहा है, और जिसको मैंने देश निकाला दे दिया, जाते समय कितने प्रसन्न मन से तुम मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चले, बस मुझे लगा कि मैंने पहचानने में भूल कर दिया। सचमुच तुम्हारे स्नेह की विस्मृति, तुम्हारे प्यार की विस्मृति से ही इतना बड़ा अनर्थ मैं कर बैठी, और मानो जो चाहते थे श्री भरत कि महारानी के हृदय में ज्वाला जले, इसलिए सती भी नहीं होने दिया। जिसमें तीनों रानियां सती होने के लिए चली, उस स्वामी ने कहा गही पद भरत मातु सब राखी। श्री भरत ने सभी माताओं को रोका, पर अलग अलग शब्दों में। कौशल्या जी से यही कहा कि मां मेरे कारण इतना अनर्थ हुआ है, अब आप भी शरीर छोड़ देंगी तो मेरे जीवन के लिए क्या आश्रय रहेगा? सुमित्रांबा से कहा, मां जिसने अपने पुत्र को ऐसी भक्ति का उपदेश दिया हो, क्या आप भी उस लौकिक सती धर्म को महत्व देंगी? आप तो श्री राम को ईश्वर मानती, आप क्यों नहीं सोचती? आप तो सोचिए कि श्री राम आमेंगे और आपको नहीं देखेंगे, कितना उनको कष्ट हो, वे भी मान गए। पर अगर उनमें महारानी कैकेयी से द्वेष होता तो कह देते, सोच लेते कि अच्छा अवसर है इसी बहाने, लेकिन श्री भरत ने उनको भी रोका, पर मीठे शब्द से नहीं रोका। वहीं पर गोस्वामी जी ने कहा है ना कि भरत जी के दर्शन से मन के रोग मिट जाते हैं। औरों को मीठी दवाई, पर कैकेयी को तो ऐसी कड़वी दवा पिलाई। उन्होंने कहा, महारानी इन माताओं ने सती होने की बात सोची, मेरी प्रार्थना से रुक गई हो तो ठीक, पर मेरे मन में ये जानने की इच्छा कि आप क्यों सती होना चाहती? महाराज की मृत्यु क्यों हुई? आपके कारण, आपके वाक्यों के कारण। पहले आपने उनको मृत्यु की दिशा में ढकेल दिया, आपके कारण ही उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद आप सती भी कहलाना चाहती हैं, अग्नि में जल करके आप कहलाना चाहती हैं। और फिर व्यंग भरे शब्द में उन्होंने कहा कि कहते हैं शास्त्र की सती मर के पतिलोक में जाती हैं, तो आप क्या अभी कुछ और बाकी है कि वहां जाकर के महाराज को कष्ट देना चाहती हैं? यह क्या कम कष्ट दिया है क्या? दया करिए, वहां मत जाइए, वो आपका मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। और ये कह सकती हैं कि क्या तुम अग्नि में जलने से रोकते हो? उनका तात्पर्य था, महारानी ये अग्नि तुम्हारे पाप को नहीं जला सकती, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी व्याकुलता और प्रभु की करुणा ही तुम्हारे पाप को मिटा सकती। और इस तरह से श्री भरत जो परिवर्तन करते हैं, कब कठोर प्रतीत होते हैं, पर कठोर प्रतीत होते हुए भी कड़वी औषधि के द्वारा उनके ममता को, उनके अभिमान को नष्ट करते हुए वे वन तक की यात्रा करते हैं। उसकी गाथा तो बड़ी लंबी।